आज हमने बात करनी है कि हुकूमत जो इस वक्त मरकज़ में भी है और दो सूबों में भी है, ये हुकूमत जो है बहुत से लोगों के साथ वादे करती है, ऐलानात करते हैं हुकूमत के वज़रा, लेकिन उन ऐलानात पे अमल दरामद नहीं होता। जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। और इसी तरह अपोजिशन है, अपोजिशन भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ऐलानात करती है, लेकिन अपोजिशन के जो ऐलानात हैं वो भी हकीकत नहीं बनते। तो सियासी कमज़ोरी दोनों तरफ नज़र आ रही है, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी। छोटी सी उसकी मिसाल ये है कि थोड़े दिन पहले कराची में लोड शेडिंग के मसले पे हुकूमत के सीनियर वज़रा कराची गए, मुतलका हुकाम के साथ मुलाकात की और फिर उन्होंने ऐलान किया कि कल से यानी कि पीर के दिन से लोड शेडिंग नहीं होगी। और गवर्नर सिंध ने भी ये ऐलान किया, लेकिन वो ऐलान जो है वो हकीकत नहीं बना। लोड शेडिंग जारी है और आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर एक मुजाहरा किया, जिसमें PTI के अपने अरकान कौमी असम्बली भी शामिल थे। और फिर वहाँ पे असद उमर साहब आए और उन्होंने फिर एक और वादा किया, और उनके इस एक और वादे पे ये जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात का हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना था, ये ख़त्म किया गया। इसी तरह आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अपोजिशन की एक अहम जमात पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया था, हम स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब उस ऐलान को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं और मामला जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है, और अभी तक तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो APC का भी ऐलान नहीं कर सकी कि वो कब होगी। तो ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो एक सियासी कमज़ोरी उभर कर सामने आ रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हुकूमत और अपोजिशन के दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब जो कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, और जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब पार्टी के सदर भी हैं। फवाद चौधरी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा। आज वफाकी काबीना का इजलास भी था, उसमें भी कराची में जो लोड शेडिंग का मामला है इस पर डिस्कशन हुई होगी, लेकिन आप देखें कि आज हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात जो है MQM, उसने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा किया और उसमें आपकी अपनी पार्टी के MNAs भी शामिल थे, और असद उमर साहब को फिर वहाँ पे आके बातचीत करनी पड़ी और उन्होंने मुजाहरा ख़त्म कराया। तो असद उमर साहब ने थोड़े दिन पहले जो कराची में जाके एक ऐलान किया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये जो अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी नाराज़ नज़र आ रही है, तो ये जो बैड गवर्नेंस है, क्या आप नहीं समझते कि इससे हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है? देखिए मीर साहब, बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात नहीं, खुद जो PTI कराची है या PTI का जो सिंध चैप्टर है वो भी बहुत इसके ऊपर नाराज़ है। और आपने देखा है कि उन्होंने तो खुद मुजाहरे किए हैं, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, असद उमर साहब ने जाके उसको जो है वो जो मुजाहरा है वो ख़त्म करवाया। लेकिन मसला ये है कि ये जो इसकी थोड़ी अगर आप हिस्ट्री देखें, 1913 में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नाम से, KESC के नाम से ये कंपनी जो है वो बनी 1913 में। उसके बाद 1952 में जो KESC थी उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेटाइज कर लिया, और उसके बाद ये 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये अबराज कैपिटल्स ने इसके 71% शेयर जो है वो ले लिए। अब जो कराची के इलेक्ट्रिक है या के इसके दरमियान में शंघाई इलेक्ट्रिसिटी जो है, शंघाई कॉरपोरेशन, उन्होंने कहा कि ये आप हमें बेच दें, वो हम नहीं बेच सके, प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं हो सकी। $2.1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट इसमें आई है, लेकिन असूली तौर के ऊपर कराची जैसे शहर में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है जो कि नहीं हुई। अब इशू ये है कि ये जो मसला है ये बड़ा पेचीदा है, और हमारा एक ओवरऑल जो प्रॉब्लम है गैस का, बिजली का, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो गैस का जो हमारा बर्डन है वो 157 अरब रुपए के ऊपर पहुंच चुका था। क्योंकि मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि आप अगर 100 रुपए की गैस है बाहर, तो आप वो 100 रुपए की खरीदते हैं और पाकिस्तान में आप 10 रुपए की बेच रहे हैं। अब ये जो गैप है जो 70-80 रुपए का, ये गैप आप गवर्नमेंट जो है वो पूरा कर रही है। अब ये सिलसिला किस तरह और कितनी देर तक चल सकेगा? आपका ऑलरेडी जो आपका आपके सामने जो आपका डेट है, सर्कुलर डेट है बिजली का, वो आपके सामने है। अब गैस का डेट भी इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो सवाल तो ये है कि ये सिलसिला हम इसको जो है वो ठीक कैसे करें और कहाँ करें। और ये इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शुरू हुआ, PMLN की हुकूमत रही, और अब PTI की हुकूमत है, और सबके ये जो मसाइल हैं ये
जो है आज कबीना के इजलास में इस पे बात हुई है कुछ? कबीना के इजलास में बड़ी तफसील से डिटेल जो है इसके ऊपर बात हुई है। और ये एक जो आप देखें ना, कराची के इलेक्ट्रिक जो है उसका क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि जी बात ये है कि फॉर एग्जांपल जो वाटर बोर्ड है उन्होंने हमारे पैसे देने हैं, वो आपके पैसे दे नहीं रहे हैं, तो हम ना वो पैसे देंगे तो फिर हम गवर्नमेंट को जो है ये गैस के पैसे देंगे, और अगर आप कहते हैं तो हम वाटर बोर्ड की बिजली काट देते हैं, अगर कराची वाटर बोर्ड की बिजली काट देंगे तो आपका पानी का क्राइसिस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये आपस में जो जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि पूरा एक सर्कल है जो कि तबाहशुदा है और जिसको आपने ठीक करना है, और ये बहुत पेचीदा एक अमल है। और इसके ऊपर तो फिर दोबारा जिस तरह से आपको पता है मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक बड़ी एक्सरसाइज चाहिए जिसमें कि आपको गवर्नेंस के इश्यूज को रिजॉल्व करना है। उसके बगैर ये मामला ऐसे रूटीन में चलते रहेंगे। अभी मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, दे देंगे, ठीक है, चला जाएगा, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है तो फिर इसके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपको सुनवाता हूँ, ज़रा सुने आज MQM के और PTI के जो अरकाने कौमी असम्बली और कराची के मेयर वहाँ पे मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ये मुतालबा कर रही है कि के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। फेडरल हुकूमत डायरेक्टली जिम्मेदार है इसकी, उसको सख्त एक्शन लेना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत कमेटियां बन गई। हमसे सवाल किया जाता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कराची में हमारा वोट बैंक है, वो हमसे सवाल करते हैं कि आप कोलिशन में हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि हम जवाब दे नहीं सकते अब उनको, हम बहुत परेशान हैं। हम क्या जवाब दें उनको कि हम क्यों कोलिशन में बैठे हैं। वजारत भी हमारे पास है, मगर हम ये कराची के लोगों का मसला हल नहीं करा सक रहे। ये हमारे कराची के एमएनएज जो है उनका मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, के इलेक्ट्रिक को फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर करे। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, आप एक अहम अपोजिशन पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ये जो हुकूमत की अपनी जमात के MNAs और इत्तेहादी जमात के जो लोग हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप आज कौमी असम्बली का इजलास था तो उसमें वहाँ पे ये डिबेट करवा देते, आप इनके साथ मिल के बात करते। नहीं, उसमें ये है कि वहाँ पे कराची का जो वोटर है, उस वोटर के साथ रेलेवेंट रहने के लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। अब वहाँ पे जो PTI की पार्टी है या वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है वो एक उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और उन्होंने एक वहाँ पे मुजाहरा कर दिया, और उस मुजाहरे में इनको शामिल नहीं किया। अब ये सोच रहे थे कि अब हम इनसे बढ़ के क्या करें, तो इन्होंने फिर सोचा कि अब अगर इधर ही मुजाहरा करेंगे तो वो तो बात नहीं बनेगी, हम पीछे रह गए हैं। तो अब अपने वोटर के साथ रेलेवेंट होने और इसमें जो है वो ज़रा बढ़ के अपना नाम दर्ज करवाने के लिए ये फिर इन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो मुजाहरा करें। ये बिल्कुल पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी इनकी, और ये इनका पॉलिटिकल स्टेप था। बाकी ये बात जो है ये हाउस के अंदर भी कर सकते थे, गवर्नमेंट के साथ बैठ के भी कर सकते थे, कोई इख्तलाफ नहीं है इनका गवर्नमेंट के साथ। MKM का ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, देख लें। अब जिन लोगों ने वहाँ पे मुजाहरा किया है PTI के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से, क्या उनका कोई इख्तलाफ है? वो सिर्फ उन्होंने कहा था कि ज़रा लोगों को थोड़ा राज़ी करने दें और उसके बाद आप आएंगे, हम उठ जाएंगे। तो इनका भी यही था कि जी हम वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे, ज़रा अपना आप दिखाएंगे लोगों को, और उसके बाद ज़रा मीडिया कवरेज हो जाएगी, उसके बाद फिर आप आएंगे तो फिर हम उठ जाएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि जिस तरह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और असद उमर साहब और लोगों ने कराची में ऐलान किया कि लोड शेडिंग 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, नहीं ख़त्म हो रही,